आज की क्लास में हम लोग एडीओ डॉट नेट और एडीओ डॉट नेट के अंदर में हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। मेरा फ्रंट एंड हमारा रहेगा एसपी डॉट नेट सी शार्प और बैक एंड हमारा एसक्यूएल सर्वर रहेगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसके स्टेप्स याद रखोगे तो आपको कहीं पे भी CRUD ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम ये पैरामीटराइज करेंगे। ठीक है। एक नॉन पैरामीटराइज भी होता है, पैरामीटराइज होता है, हम पैरामीटराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो 2022 है मेरे पास। अगर आपके पास इससे प्रीवियस वर्जन है उसमें भी आप ये काम कर सकते हो। यहाँ से आपको क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ से जाना है आपको एसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क पे। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। यहाँ से आप एप्लीकेशन का नाम डालते हो। सपोज करो मेरे एप्लीकेशन का नाम है एसपी नेट अंडरस्कोर CRUD। यहाँ पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, मैंने इसका नाम ले लिया। और बाय डिफॉल्ट हमने उसको उसी फोल्डर के अंदर में उसकी सॉल्यूशन फाइल को भी सेव कर दिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ये ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ पे आपको वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है अभी के लिए। बाद में आपको बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे कैसे काम करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे जैसे क्रिएट पे करते हो तो उसका एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे? एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर में। तो वहां पे आपका फाइल फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और फोल्डर क्रिएट होने के बाद आपकी वैल्यू जो है वहां पे स्टोर हो जाती है। अगर आप इसको देखना चाहोगे कहाँ पे है तो इस पे आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे अपना ओपन फोल्डर फाइल लोकेशन पे। तो देखो यहाँ पे आप रिपोज नाम का फोल्डर है जहाँ पे आपको एक फोल्डर आपको मिल गया एसपी डॉट नेट। ठीक है। और इसी के अंदर में आपकी सोल्यूशन फाइल जो है एसएलएन वाली फाइल, ये देखो यहाँ स्टोर हो गई सॉल्यूशन फाइल। राइट। तो एक तरह से ये आपका फोल्डर हो गया। इसके अंदर में आपकी फाइल यहाँ पे अब जाओ, अगर कहीं से मूव करना है आपको, सपोज को पूरा का पूरा एप्लीकेशन कहीं मूव करना है तो आप यहाँ से मूव कर सकते हो। राइट। उसके बाद अब आपको बैकएंड तैयार करना है। मतलब एप्लीकेशन आप डेवलप क्यों करने जा रहे हो, किसी भी डेटाबेस ऑपरेशन के लिए कर रहे हो। राइट। तो डेटाबेस आपको तैयार करना पड़ेगा तो आप उसके लिए एसक्यूएल सर्वर ओपन करोगे। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2019 है। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। देखो ये है मेरे पास। मैंने पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं एसक्यूएल सर्वर में आ गया। यहाँ से न्यू क्वेरी पे जाके आप क्वेरी के थ्रू आप डेटाबेस बना सकते हो, उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी। न्यू डीबी के नाम से अगर कोई पहले से डेटाबेस है तो वो नहीं बनेगा, अगर नहीं है तो ही ये क्रिएट होगा। मैं करने F5 किया, फंक्शन F5 किया, कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया। इसका मतलब डेटाबेस नहीं था पहले से। उसके बाद हमने क्या किया, उसको न्यू डीबी को हमने यूज कर लिया। यूज करने के बाद फिर अगेन हमने फंक्शन F5 किया और उसके अंदर अब हम देखो, अब हम लोग किसके अंदर आ गए, न्यू डीबी के अंदर आ गए। नाउ वी आर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल इनसाइड द न्यू डीबी। तो मैंने एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल बनाया। एसक्यूएल सर्वर आपका केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल में करो स्मॉल में करो, जिस नाम से भी जैसे भी करोगे आप डेटाबेस को वहां पे किसी भी करके कॉल कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ईएमपी स्मॉल में लिखा है, अगर आप वहां पे डेटाबेस का नाम सपोज करो लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैपिटल में ईएमपी, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा एएसपी डॉट नेट में, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय आईडी के नाम से एक कॉलम होगा जिसका नाम मैं चाहता हूँ इंट हो जाए और ये प्राइमरी की हो। मतलब प्राइमरी की कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट ना हो। एम्प्लॉय नेम जो कि मैं चाहता हूँ वैरकर हो और साइज मैंने इसका रख लिया लाइक 30 कैरेक्टर। उसके बाद है ईएमपी एड्रेस, एम्प्लॉय का एड्रेस। एड्रेस में मैंने कर दिया एन वेर केयर। एन वेर केयर और वेर केयर में क्या डिफरेंस है कि एन वेर केयर जो होगा वो डायनामिक होता है और वो पर कैरेक्टर पर बिट वो डबल बिट लेता है, मतलब पर कैरेक्टर 2 बिट लेता है। मतलब अगर मैंने 40 लिया तो वो 80 लेगा अप्रोक्स। प्लस ये डायनामिक इन नेचर रहता है। अगर सपोज करो आपने सिर्फ 10 कैरेक्टर यूज किया है तो 30 को वो रिलीज करके रखेगा दूसरे प्रोसेस के लिए। ठीक है। तो और उसके बाद मैं एक और चाहता हूँ ईएमपी डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डीपीटी डिपार्टमेंट, जिसके अंदर में मैंने वैरकर ले लिया और डिपार्टमेंट में मैंने 15 कैरेक्टर ले लिया। ठीक है। फाइनली मैंने क्लोज किया इसके टैग को और मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ से एग्जीक्यूट करा दिया। कमांड कंप्लीटेड सक्सेस। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका डेटाबेस का नाम क्या है न्यू डीबी और उसके अंदर टेबल का नाम क्या है। टेबल का नाम है एम्प्लॉय। अब अब अपने एप्लीकेशन में आते हैं एसपी डॉट नेट एप्लीकेशन में। यहाँ सबसे पहला काम होगा आपका कनेक्टिविटी का। सबसे पहले हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हम एडीओ डॉट नेट यूज करेंगे। एडीओ क्या है, एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके फ्रंट एंड और बैक एंड को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। तो ये आपका फ्रंट एंड, इसका नाम एसपी डॉट नेट सी शार्प और बैक एंड आपका कौन सा है,
एसक्यूएल सर्वर। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज करी है, इसका नाम है ईडीओ डॉट नेट। अब ईडीओ डॉट नेट के अंदर में चार तरह के कनेक्शन है। सबसे पहला है एसक्यूएल क्लाइंट, जो कि सिर्फ एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करेगा। दूसरा है ओरेकल क्लाइंट, जो कि ओरेकल डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। एक है ओडीबीसी और एक है ओलीडीबी। ओडीबीसी मतलब ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, सारे डेटाबेस को कनेक्ट कर लेगा विथ ड्राइवर। और एक है ओएलडीबी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड, किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है विदाउट ड्राइवर। ठीक है। तो नाउ वी हैव फोर टाइप्स ऑफ कनेक्शन, जिसमें से मैं अभी कौन सा मुझे यूज करना चाहिए, एसक्यूएल क्लाइंट। क्यों? बिकॉज आई हैव एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। क्योंकि इसके अंदर में उसका नाम छिपा हुआ है, प्रोवाइडर का नाम छिपा हुआ है। अगर मैं ओलीडीबी और ओडीबीसी करूंगा तो वी हैव टू पुट द नेम ऑफ द प्रोवाइडर। बट एसक्यूएल और ओरेकल के केस में दोनों के प्रोवाइडर के नाम गिवन है पहले से। एसक्यूएल क्लाइंट, ओरेकल क्लाइंट गिवन है, प्रोवाइडर को पता है कि हाँ प्रोवाइडर यही होगा और इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। अगर मैं एसक्यूएल क्लाइंट यहाँ पे लेता हूँ और कल की डेट में मैं चेंज करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, राइट? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कनेक्टिविटी करनी है दोनों की। आप वेब कॉन्फ़िग फाइल में चले जाओ, उसको ओपन कर लो। एंड द मीनवाइल, और यहाँ पे आपको देखो साइड में आपको मिलेगा सर्वर एक्सप्लोरर, दिख रहा है? अगर सपोज कर लो किसी के सिस्टम में नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे व्यू में जाओ और यहाँ से जाके सर्वर एक्सप्लोरर को खोल लो, ओपन कर लो। ठीक है, इस तरह सर्वर एक्सप्लोरर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा डेटाबेस कनेक्शन। और अगर आपने पहले से यूज किया हुआ है तो कुछ कनेक्शंस भी आपको नजर आएंगे, बट यहाँ पे देखो क्रॉस नजर आ रहा है, मतलब कनेक्टेड इस टाइम पे नहीं है, बट कनेक्शन किसी ने स्टैब्लिश किया था। अब मुझे एक नया कनेक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो डेटा कनेक्शन है इस पे राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन पे, ऐड कनेक्शन पे क्लिक करना है। एक इस तरह का फॉर्म खुलेगा जहां पे आपको सर्वर का नाम प्लेस करना है। सर्वर का नाम आपको तो पता नहीं है, तो आप एसक्यूएल सर्वर में जहां पे आपने ये टेबल क्रिएट किया वहां चले जाओ, फाइल में जाओ और कनेक्ट कनेक्ट ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक करो, तो देखोगे यहाँ पे सर्वर का नेम आपका आएगा। इस तरह से इसे कॉपी कर लो, इसको आप क्लोज़ कर सकते हो, इसको आप मिनिमाइज़ कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो सर्वर का नाम। उस सर्वर में जो डेटाबेस आपने अभी बनाया था उसका नाम क्या था? न्यू डीबी। जैसे आप डी लिखोगे ऑटोमेटिकली देखो बी आ जाएगा, मतलब वो फेच कर लेगा। अब चाहो तो यहाँ पे अगर आपको नाम नहीं पता तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी फेच कर सकते हो। ठीक है? ये होने के बाद यहाँ पे न्यू कनेक्शन, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करके एक बार आपको चेक कर लो कि आपकी सारी चीज़ें ओके है कि नहीं है। अब मेरी सारी चीज़ें ओके हैं, तो यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड आ गया, ओके कर लो और फाइनली ओके कर लो। जैसे ही आप ओके करोगे, देखोगे आपके पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे शो करेगा, जिसमें टिक का मार्क आ रहा है, यानी कि ओके है ये, जिसमें हमारे पास डेटाबेस का नाम भी आ रहा है, न्यू डीबी। डीबीओ मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये आपका कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आप ऐसे उस अडैप्टर के थ्रू कोडिंग करना चाहोगे, तो आप यहाँ से भी कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो वेब कनेक्ट कॉन्फ़िग में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे? वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ जाएँगे, ये वेब कॉन्फ़िग फाइल में। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे पहले, सबसे पहले हम लोग को कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना है, वेब कॉन्फ़िग फाइल खोलनी है। वेब कॉन्फ़िग फाइल क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसके अंदर में आपको कॉन्फ़िगरेशन टैग को एस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे लिखोगे कनेक्शन स्ट्रिंग, एक टैग है जिस पे आप जैसे ही आप क्लोज़ करोगे ऑटोमेटिकली उसका एंड टैग आ जाएगा। यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से क्लोज़ हो गया। इस एंड टैग के अंदर में जो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग आपको बनाना है, नहीं आपको खुद से नहीं लिखना है। अगर आप खुद से लिखते हो, सपोज़ कर लो मैंने यहाँ पे लिखा और उसमें मैंने कुछ गलती कर दी स्पेलिंग में। अब यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में एस कैपिटल है, सी स्मॉल है और एस कैपिटल है, ध्यान दो। अगर मैंने आपको सपोज़ कर लो ये टैग मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं ये तो नहीं आ रहा, मैंने स्मॉल में लिख दिया और स्मॉल लिखकर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, तो इस तरह से क्लोज़ आ जाएगा, बट ये एरर शो करेगा। तो ध्यान रखना कि आपको जभी भी आपको ये टैग लेना है, आपको वही लेना है जो सेल्फ डिफाइंड है। आपको आपको लिखना नहीं है। ट्राई टू कैच द वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। ये देखो आ गया, इसको क्लोज़ करो। अब इसके अंदर में आपको एक टैग बनाना है, एक ऐड करना है नेम। ऐड को नेम करने के लिए यहाँ पे ऐड लिखोगे, एक नेम लेना है। कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम की बात कर रहा हूँ मैं, कनेक्शन को क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ मैं। नेम लेना है, नेम में मैंने कुछ भी ले लिया।
मैंने ले लिया माई एसक्यूएल कॉन, मतलब मेरा एसक्यूएल कनेक्शन। और इसके अंदर में मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस। इसके अंदर अभी मैंने कोई, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ द एसक्यूएल सर्वर। जो मेरा एसक्यूएल सर्वर जहां पे मैंने डेटाबेस अभी क्रिएट किया है उसका नाम, और उसके अंदर में डेटाबेस का नाम, और उसके अंदर में जाने की सिक्योरिटी, उसमें एंटर करने की सिक्योरिटी, ये तीन चीजें मुझे डालनी पड़ेगी। जैसे यानी कि डेटा सोर्स, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, मतलब जोड़ने की सिक्योरिटी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, एंड द इनिशियल कैटलॉग यानी डेटाबेस का नाम। ये तीन चीजें मुझे वहां पे पुट करनी पड़ेगी। या आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, और नहीं लिखा, आपको सपोज करो ये स्ट्रिंग आपको नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पेस्ट करोगे। उसके बाद की चीजें क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे उसके बाद प्रोवाइडर का नेम आपको देना है। प्रोवाइडर के नेम में आपको लिखना है यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। ये कैसे दोगे, सर्वर एक्सप्लोरर में जाओ, जो आपने कनेक्शन बिल्ड किया था, देखो ये इस पे टिक आ रहा है, इस पे राइट क्लिक करोगे, नीचे वाले पे नहीं, ऊपर वाले पे राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पे जाओगे इसकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ देखो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे शो कर रहा है, इस पे राइट क्लिक करोगे, सिलेक्ट ऑल करोगे, देखो सिलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी कर लो। ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी ना, वो चीज आपके पास वहां से आ जाएगी, यहाँ से पेस्ट कर दो जस्ट उसको। ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया। देखो डेटा सोर्स मतलब सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग मतलब डेटाबेस का नाम, न्यू डीबी, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू, मतलब देयर इज नो यूजर आईडी पासवर्ड। अगर अगर फॉल्स हुआ तो यू हैव टू पुट आईडी पासवर्ड। ये तो देखो अभी हम लोग यहाँ डेवलपमेंट मोड पे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आईडी पासवर्ड इंटीग्रेटेड ट्रू है, मतलब कोई भी डेटाबेस में एंटर कर सकता है विदाउट आईडी पासवर्ड। लेकिन जब ये उसको हम पब्लिश करेंगे, तो ऑन दैट टाइम यू हैव टू पुट द आईडी पासवर्ड। बिकॉज सर्वर पे अगर आप डाल रहे हो, सर्वर से आप कनेक्ट कर रहे हो, कोई एफटीपी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू पुट आईडी पासवर्ड। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रोडक्शन पे होगा, अभी तो हमारा डेवलपमेंट मोड पे है। तो ये आपका हो गया, जिसका नाम हमने रख दिया माई एसक्यूएल कॉन। इसको आप सेव कर लो यहाँ से एक बार, क्योंकि आपका एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर्म डेवलप करना है जिसके थ्रू मैं एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करूँ, और कनेक्ट करने के बाद मैं साथ में उसके इंसर्ट भी, वैल्यू को इंसर्ट भी करूँ। तो मेरे पास ये टेबल है जिसके अंदर में एम्प्लॉय आईडी है, आईडी, नेम, एड्रेस और डिपार्टमेंट, ये चार कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे क्या किया हमने कि ऐड कर दिया एक न्यू आइटम वेब फॉर्म के लिए, और उसका नाम हमने रख लिया एम्प्लॉय अंडरस्कोर मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर के नाम से मैंने एक क्लास ले लिया, मतलब एक फॉर्म ले लिया। अब इसको मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ, जैसा मेरा डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंगली मैं डिजाइन करूंगा। यहाँ पे मैं एक क्या करेंगे हम लोग, एक इंसर्ट कर लेंगे एक टेबल जिसके अंदर मुझे कितने रो चाहिए, चार तो चाहिए चाहिए, मैंने छह ले लिया, और थ्री मैंने ले लिया क्योंकि एक कॉलम मैं वैलिडेशन के लिए रखूंगा। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, इसको मैंने अपने हिसाब से रिसाइज किया, और उसको जाके मैं यहाँ पे सेंटर में जस्टिफाई कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से, थोड़ा सा मैंने नीचे ले लिया, और ये मॉडिफाई में जाके इसको मैंने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे पूरा का फॉर्म का नाम डाल दिया जो मेरा होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है ना एलिमेंट आपको यूजर फ्रेंडली बनाना है। जितना यूजर फ्रेंडली होगा उतना यूजर के लिए कन्वीनियंट होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में कर लिया। पहला वाला कॉलम था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का आईडी, तो एम्प्लॉय का आईडी आप पूरा चाहो तो लिख सकते हो, या ईएमपी आईडी चाहो तो आप लिख सकते हो, ईएमपी आईडी। दूसरा कॉलम मेरा क्या है, नेम है, आप चाहो तो सिर्फ नेम लिख सकते हो, एम्प्लॉय का नेम हो गया। उसके बाद क्या था, उसका एड्रेस, एड्रेस के बाद उसका था उसका लोकेशन, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यू नीड सम टेक्स्ट बॉक्सेस जिसके थ्रू आप वैल्यू इंसर्ट करोगे, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड में जाओ। स्टैंडर्ड के जाने के बाद यहाँ पे आपको कर्सर का पॉइंटर प्लेस करना है, और फॉर्म को जैसे हमने आपको बताया था डिजाइन करना, वैसे ही आप डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी आपको चाहिए टेक्स्ट बॉक्सेस, आप टेक्स्ट बॉक्सेस ले सकते हो। आपको एड्रेस के लिए भी चाहिए, बट एड्रेस में क्या होता है कि आप साइज ज्यादा होता है, डबल लाइन में होता है, तो इसके लिए आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, और यहाँ पे टेक्स्ट मोड के अंदर में क्या आएगा, मल्टी लाइन ट्रू होगा, मल्टी लाइन कर दो, तो ये क्या होगा, मल्टी लाइन में आपके एड्रेस को आप दे सकते हो। फिर आ गया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर में अगर आप चाहते हो ड्रॉप डाउन लेना, तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ले सकते हो। अब डिपार्टमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं ना। अब यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर आपको अगर इसको एडिट कराना है डिपार्टमेंट को, तो इसके आपको सिलेक्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, कई सारे डिपार्टमेंट आप देना चाहते हो, तो आइटम के कलेक्शन में चले जाओ। आइटम के कलेक्शन में थ्री डॉट है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे कई सारे आइटम्स आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहला आइटम आप चाहते हो क्या, सिलेक्ट डिपार्टमेंट।
सेलेक्ट डीपीटी कर देते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। पहली वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी सेलेक्ट डिपार्टमेंट जीरो इंडेक्स पे। दूसरा इंडेक्स पे आपने क्या किया, आपने डिपार्टमेंट का नाम डाल दिया अकाउंट, ठीक है। तीसरा ऐड किया एचआरएम। तो आपने दो डिपार्टमेंट आपने इसके अंदर में डाल दिया। नाउ आई वांट टू पुट अ बटन, तो मैंने यहाँ पे 4 बटन्स भी ले लिए, ठीक है। अब मुझे सबके क्या करना है, नाम असाइन करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्प्लिट कर दो इसको, यानी दोनों पार्ट आपको अब यहाँ पे दिखेंगे। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स वन। बट टेक्स्ट बॉक्स वन चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स वन कब नहीं चलेगा, जब आप इसकी कोडिंग करोगे। जब बैकएंड पे आप इसकी कोडिंग करोगे और वहां पे आपको टेक्स्ट बॉक्स वन को कॉल करना है, आप टेक्स्ट बॉक्स टू को कॉल करना है, हाउ यू रिकॉग्नाइज कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स क्या है। प्लस आज आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकता है 1 साल के बाद आप इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाओ, दूसरा डेवलपर आएगा उसको टेक्स्ट बॉक्स वन टू दिखेगा, वो कहेगा यार क्या है। अगर आप इसका नाम दे देते हो तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए भी और आने वाले डेवलपर के लिए भी कि हाँ भाई ठीक ठीक, क्योंकि प्रोजेक्ट आज बन रहा है उसका रिसाइकल तो होगा ही होगा, आगे कुछ ना कुछ नई इंप्लीमेंटेशन तो होगी होगी ना प्रोजेक्ट के अंदर में। तो इसलिए आपको नाम सबको असाइन करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स से आ गया, इसका नाम आपने रख दिया TXT एम्प्लॉय आईडी, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, इजीली लगता है, आप ले सकते हो। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, सिलेक्ट किया, जो कि आपका टेक्स्ट बॉक्स थ्री, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स टू आ गया, इसका नाम आपने रख दिया TXT एम्प्लॉय नेम, है ना, TXT ई नेम, एम्प्लॉय नेम। तीसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसको हमने रख लिया, ले लिया यहाँ पे TXT एड्रेस, TXT एड्रेस। और ये वाला जो है डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट के लिए आपने इसका नाम रख लिया DDL, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडरस्कोर DEPT, है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आप कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। प्लस आपका बटन है, बटन को भी नाम असाइन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बटन है तो इसके लिए आके आ जाएगा BTN, और ये किसके लिए, ऐड के लिए, तो BTN ऐड। और इसका टेक्स्ट बॉक्स क्या आ जाएगा, ऐड। दूसरा जो है बटन, उसका नाम क्या है, BTN फाइंड। BTN फाइंड, इसका नाम कर देते हैं फाइंड, और इसका नाम हम कर देते हैं अपडेट, और इसका नाम कर देते हैं हम लोग डिलीट। और जो बटन के आईडीज हैं उसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, लाइक BTN डिलीट, एंड इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं BTN फाइंड, सॉरी अपडेट। हमने नेम असाइन कर लिया सबका, ठीक है। अब मैं वापस डिजाइन पे आ जाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट सम कोड्स फॉर दिस मेथड्स, जो हमने 4 मेथड्स बनाए हैं, ऐड फाइंड अपडेट डिलीट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे उसका सर्वर साइड का पेज आएगा जहाँ पे अपना मेथड आ जाएगा। उस मेथड जो है वो क्या, प्रोटेक्टेड है। ये जो क्लास आप यूज कर रहे हो ना, ये चाइल्ड क्लास है, ये नहीं ड्राइव क्लास है। देखो यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है। एक जो पेज बना है ना, इसका क्लोनिंग क्रिएट कर रहा है, मतलब एक हर बार एक नया पेज पेज नहीं आ रहा है, एक क्लोन आ रहा है हर बार ना। इसीलिए यहाँ पे ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास मैंने आपको बताया था, जो ड्राइव क्लास होगा उसके अंदर में प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज होगा, क्योंकि ड्राइव क्लास है। जो ड्राइव क्लास होगा वहीं पे प्रोटेक्टेड होगा, यानी कि ऑलरेडी जो नया क्लास होगा उसके अंदर में तो प्राइवेट हो चल ले लेगा। प्रोटेक्टेड कहाँ पे आएगा, जो ड्राइव होंगे, यानी जो चाइल्ड क्लास है। तो ये चाइल्ड क्लास है, देखो इसमें सारे मेथड कितने भी प्रोटेक्टेड है। तो एक तरह से जो हमारे मेथड है वो सेव है। मान लो मैं इंसर्ट की कोडिंग कर रहा हूँ, इंसर्ट में क्या वैल्यूज मैं पास कर रहा हूँ वो किसको पता है, किसी को नहीं पता है, वो प्रोटेक्टेड है। अभी मुझे क्या करना है, इस क्लास में सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है। कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे आपको दो नेम स्पेस आपको यूज करना है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट सबसे पहला, और दूसरा यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। जो डेटा है ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था एसक्यूएल क्लाइंट के लिए है, और ये नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन है कनेक्शन को, कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करने के लिए, जो कि वेब कॉन्फ़िग में है। इसको कॉल करने के लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन है।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस क्लास के अंदर, ये क्लास है, इस क्लास के अंदर आपको आपको एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट लेना है। जैसे हमने कॉन के नाम से एक एसक्यूएल क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर आपको वो एड्रेस पास करना है जो कि वेब कॉन्फ़िग में है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। और वो जो वहां पे हमने नाम लिखा था डबल कोट्स में, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसका नाम लिखा था माई एसक्यूएल कॉन, जो हमने वहां लिखा था वो क्या है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो यहाँ लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। दैट्स इट। देखो हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा। यहाँ हमने सबसे पहले तो एसके एक एसक्यूएल कनेक्शन क्लास को कॉल किया, जिसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने कॉन के नाम से। न्यू जो है एक मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट है, जो कि कौन के लिए ऑब्जेक्ट बना रहा है, मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर में जो हमने पैरामीटर्स के अंदर में जो सिग्नेचर पास किया, सिग्नेचर के अंदर हमने सबसे पहले पास किया है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कौन है, ये है वेब कॉन्फ़िग फाइल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर में हम लोग किस टैग को कॉल कर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। देखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर हम लोग किसको कॉल किया, कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट का नाम था, जो था वो क्या है, माई एसक्यूएल कॉन। देखो वहां पे हमने क्या किया, उसके अंदर में हमने जो ऑब्जेक्ट का नाम किया माई एसक्यूएल, उसको बताया है कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किसमें पास हो रहा है, पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो किसमें पास हो रहा है, कौन में। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन डॉट ओपन, तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा। तो अब कनेक्शन ओपन कब हम करेंगे, जब मैं इसके अंदर में वैल्यू इंसर्ट करूंगा। जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी यहाँ लिखनी है इस टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, वो मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी इंसर्ट के लिए। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग के नाम से एक क्वेरी के ना क्वेरी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्ट्रिंग हमारा क्या है, डेटा टाइप, जिसमें हम कोई भी किसी भी तरह की वैल्यू डबल कोट्स में ले सकते हैं। एक क्वेरी नाम बनाएंगे, उस क्वेरी के अंदर हम लोग इंसर्ट की कोडिंग लिखेंगे। क्या लिखते हैं, इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू, और क्या लिखते हैं, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था, ईएमपी, और उसके अंदर क्या डालते हैं, वैल्यूज, ये लिखते हैं ना। अब वैल्यूज में हम क्या वैल्यूज डालेंगे, तो जो वैल्यूज मुझे डालना है उसको मैं यहाँ पे पैरामीटराइज डाल दूंगा। अब मुझे वहां पे कितनी वैल्यूज डालनी थी, देखो डेटाबेस में चेक करो, 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4। एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए, एड्रेस के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, तो 4 वैल्यूज के लिए मैं 4 पैरामीटर डालना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था पैरामीटर को डालने के लिए एट द रेट यूज करते हैं। पहला हमने दे दिया आईडी, दूसरा एट द रेट नेम, बहुत ही सिंपल, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो कोई भी कोडिंग आप कर सकते हो। एट द रेट एड एड्रेस के लिए, और चौथा पैरामीटर किसके लिए ले लें हम लोग, डीपीटी डिपार्टमेंट, 4 ले लिया, ठीक है। सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। क्वेरी के अंदर देखो नीचे ग्रीन लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने डिक्लेयर तो किया है बट आप उसको यूज नहीं किया है। ऐसा अगर आपको कोड में कहीं दिखता है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि हमने यूज तो किया है, मतलब डिक्लेयर तो किया बट यूज नहीं किया। देखो लिखा हुआ है, द वेरिएबल क्वेरी इज असाइन बट इट वैल्यू इज नेवर यूज्ड। तो ऐसे ऐसे कुछ वैल्यूज आपको मिल सकते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसको हटा देना होगा, बट हम तो उसको यूज करेंगे ना आगे। अभी मुझे क्या करना है, ये मेरे लिए क्या था, एसक्यूएल क्वेरी क्या है, कमांड है। तो कमांड के लिए हमें एक क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी, तो एसक्यूएल लाइसेंस का ही लेना पड़ेगा। तुम लेंगे एसक्यूएल कमांड, ठीक है। कमांड का एक नाम लेंगे, जो तो सीएमडी ले लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। तो ये हमने क्या किया, एसक्यूएल कमांड नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये आपका एआई का फीचर है, जिसके थ्रू आपका ऑटोमेटिकली, देखो ऊपर जो हमने क्वेरी लिया था ना, कमांड के अंदर पास करना है, तो आपका सिंटेक्स आ जाएगी। तो ये कह रहा है जो आपने कमांड लिया है ना, उसके अंदर क्वेरी पास करोगे, क्वेरी कहाँ पे इन्वोक करेगा वो कैसे पता चलेगा। क्वेरी के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है ना कि इंसर्ट करो इस टेबल में, बट ये लिखा हुआ है क्या कि डेटाबेस कहाँ है, वो डेटाबेस कौन बताएगा, कौन बताएगा। कौन जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया है ना, वो बताएगा कि आपका डेटाबेस क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम आपका आ गया यहाँ पे कौन, और कौन के बाद आपको यहाँ पे डबल टैप कर दो, डबल टैप कर दो, यहाँ पे देखो कमांड आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद जो आपने कमांड लिया, सीएमडी नाम से आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके अंदर में क्वेरी आपने पास कर दी। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेरीज हैं इसके अंदर में क्या हमारे कॉलम के नाम तो लिखे नहीं हमने, मुझे असाइन करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे असाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीएमडी डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, ये आपको लिखना पड़ेगा। सीएमडी के साथ आप क्या करो, अब वैल्यू को ऐड करना है, क्योंकि आप देखो पैरामीटर तो आपने असाइन कर लिया, बट आपकी इसके साथ में जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू वो अटैच नहीं करी ना हमने।
ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू तो अटैच करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे जो कमांड लिया सीएमडी डॉट पैरामीटर विद ऐड विद वैल्यू, और वैल्यू में हमने क्या ले लिया, वैल्यू के अंदर वो सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है। अब वो वैल्यूज को हम कैसे सबसे पहले लिखेंगे पैरामीटर का नाम, सबसे ऊपर क्या पैरामीटर का नाम है, आईडी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे @id। अब इस वैल्यू के साथ कौन सा पैरामीटर अटैच हो रहा है, अब वहां यहाँ हम चेक करेंगे फॉर्म पे कि भाई यहाँ पे कौन सा ऐसा कोई टेक्स्ट बॉक्स है जिसका अटैच हो रहा है, इसका नाम क्या है, txt eid। तो वहां पे क्या लिखेंगे, बहुत ही इजी है, सिंपल। अगर आपको समझ में आ गया ना ये कोड, तो आप कहीं भी कोई भी कोडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखेंगे txt eid, का क्या, टेक्स्ट, क्योंकि वो अपने आप में क्या कंट्रोल है, उसके साथ तो बहुत सारी चीजें हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका नाम है, उसका फोर कलर है, बैक कलर है, तो उसका मुझे टेक्स्ट प्रॉपर्टी लेना है, यानी उसके अंदर में जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना वो मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके साथ इसको अटैच कर दिया, सेमीकोलन से इसको बंद कर दो, यानी कि इस पैरामीटर के साथ, यानी इस पैरामीटर के साथ आपने टेक्स्ट बॉक्स को अटैच कर दिया। अब इसके साथ किसको करना है, टेक्स्ट बॉक्स नेम को, इसके साथ किसको करना है, एड्रेस को, इसके साथ इसको किसको करना है, ड्रॉप डाउन को। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, वो ले लेगा। इसको यहां से कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो। टाइप कास्टिंग की बात कर रहे हो तुम, तो देखो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि जब हम किसी वैल्यू को उस हिसाब से जब भेजते हैं ना, तो उसको हम लोग को क्या करना है, नेम को उसको चेंज करना पड़ता है। अब जैसे कि इसने सही कहा कि जैसे आपकी आईडी यहाँ पे आपने डेटाबेस में ले रखा है ना, वो इंटीजर टाइप का ले रखा है, और ये तो वैर क्या चलेगा, लेकिन ये इंटीजर टाइप में कभी कभी क्या, हमेशा नहीं आता ये प्रॉब्लम, कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो वैल्यूज है ना, यहाँ से आपको बोलेगा कि आप तो यहाँ पे भेज रहे हो किसमें, स्ट्रिंग में, और आपकी वहां डेटाबेस में कौन सी वैल्यू आ रही है, आईएनटी में। तो आपको अच्छा रहेगा कि अगर आप वैल्यू को टाइप कास्ट कर लो यहाँ पे, तो बेटर रहेगा। तो टाइप कास्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, या तो आप इंट लगा के कर सकते हो या कन्वर्ट लगा के कर सकते हो। अगर आपको इंट में कन्वर्ट करना है, सपोज कर लो तो यहाँ पे क्या करोगे, कन्वर्ट क्लास ले लोगे, इन 32, आप ऐसे लिख दो, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, यानी कि पूरा का पूरा जो क्लास है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, तो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में। उसी तरह से कहीं कभी क्या होता है, वहां पर डेसिमल होता है, फ्लोट होता है, तो यहाँ पे क्या कर दो, कन्वर्ट टू डेसिमल कर दो, फ्लोट कर दो, तो कन्वर्ट हो सकता है। इसको करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन पॉइंट और इसका डेस्टिनेशन दोनों का सेम है, इनका इनका भी डेस्टिनेशन सेम है, इसका भी क्या है, वैरचर है, यानी कि स्ट्रिंग है, और उसका भी वैरचर स्ट्रिंग है, तो इसलिए वो ले लेंगे। अब यहाँ पे आगे का पैरामीटर हम चेंज कर ले, ये क्या था, एनएम था, एनएम कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग पीटी कर लेते हैं, और यहाँ मेरा ड्रॉप डाउन था, यानी कि DDL, डिपार्टमेंट डॉट, क्या आएगा, इसमें आता है ना, चेंज होता है, क्या आएगा, सिलेक्टेड आइटम का क्या, टेक्स्ट, सिलेक्टेड आइटम का टेक्स्ट, क्योंकि ड्रॉप डाउन में कई सारी वैल्यूज हैं, वहां पे आप डॉट टेक्स्ट नहीं लोगे, उसमें से कोई एक ही तो वैल्यू सिलेक्ट करेगा यूजर, तो सिलेक्टेड आइटम का टेक्स्ट, ये था हमारा एड्रेस का, एड्रेस ADD के नाम से, एड्रेस पूरा था, सॉरी, और यहाँ पे था नेम में EN, अपने आप पूरा नेम आ जाएगा, आ गया। ये तो आपने क्या किया, जो सीएमडी आपने लिया था ना, उस सीएमडी के साथ आपने सारा पैरामीटर ले लिया, सीएमडी के साथ आपने सारा पैरामीटर ले लिया। ठीक है, ये सीएमडी आपने जो ऑब्जेक्ट लिया था, उसके साथ आपने सारे पैरामीटर्स ले लिए, राइट। अब पैरामीटर तो आपने ले लिए, बट आज पैरामीटर को आपको रन भी तो कराना पड़ेगा। जब तक आप एसक्यूएल के अंदर में क्वेरी आपने लिख दी सपोज, और अगर आपने उसको ऐसे ही लिख दी, तो क्या रन कर गया, क्या डेटाबेस बन गया, क्या नहीं ना, जब तक आप उसको सेलेक्ट नहीं करोगे, रन नहीं कराओगे। तो यहाँ मुझे अब रन कराने की बारी आई। अब रन कराने से पहले मुझे क्या करना होगा, कनेक्शन को ओपन करना होगा। तो कनेक्शन को ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे, किसमें पास हुआ है कनेक्शन, कौन, तो कौन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन कर लो, और ओपन करने के बाद क्या करो, सीएमडी को एग्जीक्यूट करा दो। तो यहाँ पे आपको करना है सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। क्यों ना नॉन क्वेरी करना है, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है ना, ये डीएमएल है, डीएमएल स्टेटमेंट है, यानी कि डीएमएल में आपको बताया था मैंने, इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो जहां पे डीएमएल होगा, यानी डीएमएल का मतलब होगा जहां पे चेंजेस हो रहे हैं, एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपने एक बाहर से एक वैल्यू इंसर्ट करी, तो क्या हुआ, चेंजेस हुआ, यानी कि कुछ चेंजेस हुआ, कुछ डिलीट करा, चेंजेस हुआ,
अपडेट किया चेंज, इन तीनों केसेस में आपको क्या लिखना है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। और एक एक होगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करेगा वैल्यू को, जिसमें कहेगा एग्जीक्यूट रीडर, यानी सेलेक्ट। यानी जो 4 एसक्यूएल के कमांड है, एक डी एक डीक्यूएल का है और तीनों डीएमएल का है। तो डीक्यूएल वाले में क्या यूज करेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट रीडर। यहाँ पे कमांड में क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूट रीडर। और नॉन क्वेरी कब आएगा, जब इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, ये ध्यान रखना। वैसे हाँ, फाइंड मतलब सेलेक्ट। और उसके बाद फाइनली हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। इफ आई वांट टू शो द मैसेज, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ही आपको फॉर्म पे एक मैसेज शो कराना है, तो यहाँ पे एक इंसर्ट करो, एक रो नीचे, इंसर्ट करो एक रो बिलो। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक लेबल यहाँ पे ले लेना है। इस तरह का एक लेबल ले लेते हैं, और इस लेबल की प्रॉपर्टी में जाके ना लेबल का टेक्स्ट को ब्लैंक कर देते हैं, और लेबल की आईडी कर दी LBL MSG, मैसेज। ठीक है। इवन इफ यू वांट टू चेंज द लाइक बैक कलर, तो उसका बैक कलर को चेंज कर दो, और इसको बोल्ड भी कर दो। ठीक है। ये तब लिया है आपने ताकि जो भी हो तो मैसेज शो करे। तुमने नाम क्या लिखा है, LBL मैसेज का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ डेटा सेव्ड, मैसेज डेटा सेव्ड, इस तरह का मैसेज आपका आ जाए, दैट्स इट। तो इस तरह पे हर जगह पे आप मैसेज को अपीयर कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है। अब मैं इसको रन कराना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये मेरी वैल्यू डेटाबेस में स्टोर हुई है कि नहीं हुई है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, और जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करो, और यहाँ पे सेट एज स्टार्ट पेज करो, और इसको रन कराओ। ये बच्चा आ गया तो इनको बुला लेंगे। तो यहाँ पे ये देखो आ गया है, यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर है। अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी एक एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूँ, 1001 मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, जब इसमें डाला नेम संजय, और एड्रेस मैंने सपोज कर लो कुछ डाल दिया। डिपार्टमेंट मैंने डाल दिया अकाउंट, और मैंने जैसे ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करते ही मेरे पास मैसेज आ गया डेटा सेव। यानी कि मेरी वैल्यू डेटाबेस में सेव हो चुकी है। अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डीक्यूएल यूज करूंगा, यानी कि सिलेक्ट की क्वेरी यूज करूंगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, EMP। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फंक्शन F5 पे क्लिक करता हूँ, मेरी वैल्यू डेटाबेस में सेव हो गई। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसर्शन, वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। ठीक है। आप चाहते हो कि जो मेरी वैल्यू इंसर्ट हो रही है, जो भी मेरी वैल्यू इंसर्ट हो रही है, मैं साथ साथ नीचे एक मेरे को कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जहां पे मैं सारी वैल्यू देख पाऊँ एट अ ग्लांस। जैसे यहाँ पे डेटाबेस बार बार मेरे को देखना पड़ रहा है, मेरे को पूरी वैल्यू मेरे को देखनी है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे इसको आप स्टॉप कर लोगे। स्टॉप करने के बाद वापस आप डिजाइन में जाओ, और यहाँ पे जाके एक और रो आप यहाँ से ले लो, इंसर्ट करो और रो बिलो। इस रो के अंदर में, चलो एक और रो लेते हैं, इंसर्ट रो बिलो। और इस रो के अंदर मैं यूज करने जा रहा हूँ ग्रिड व्यू। डेटा में जाओ, और यहाँ पे एक आपको ग्रिड व्यू मिलेगा इस तरह से। ये जो ग्रिड व्यू ऑब्जेक्ट है, ये टेबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है। ये टेबुलर स्ट्रक्चर के अंदर में मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने डालू ना, वो वैल्यू मेरी यहाँ पे स्टोर हो जाए, मतलब दिखे एट ए ग्लांस, मेरी सारी वैल्यूज मेरे को यहाँ पे शो हो, यहाँ पे इस ग्रिड व्यू के। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले तो ग्रिड व्यू ले लेंगे, और ग्रिड व्यू के अंदर भी हमने ऐड की कोडिंग करी। जैसे मैं ऐड की कोडिंग करूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ स्टोर हो जाए। तो मुझे क्या करना है, उस ग्रिड व्यू के अंदर में एक वैल्यू को लोड करने के लिए लोड की कोडिंग करनी पड़ेगी। एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा इस पेज पे, जहां पे मेरी यहाँ पे लोड होगी, वैल्यू मेरी लोड होगी। तो क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके उसके कोड पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू कोड पे चले जाओ। ये जो क्लास है आपकी, इसी क्लास के अंदर में कहीं पे भी एक मेथड बना लो। जैसे यहाँ पे मैंने इसके नीचे एक मेथड बनाना है, इसका नाम मैंने रखा void लोड ग्रिड व्यू। लोड ग्रिड व्यू किसका नाम लिया मैंने, उस मेथड का नाम लिया। एक मेथड बनाया, इसका नाम लिखा लोड ग्रिड व्यू, यानी कि लोड के अंदर में, ग्रिड व्यू के अंदर में डेटा को लोड करने के लिए। कौन सा डेटा को, जो मेरे टेबल के अंदर में है। यानी कि मैं जो सिलेक्ट की क्वेरी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि यार बार बार जाऊं मैं एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पे जाके चेक करूं।
मैं चाहता हूँ मेरी जितनी वैल्यू डेटाबेस में है ना वो सारी वैल्यूज यहाँ पे शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लोड ग्रिड व्यू के नाम से मैंने एक मेथड बनाया, कोई भी नाम ले सकते हो तुम। और यहाँ पे मुझे अगेन मुझे सारी वैल्यूज लोड करानी है, तो मुझे यहाँ पे अडेप्टर का सहारा लेना पड़ेगा, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, सबसे पहले क्वेरी बनाते हैं, स्ट्रिंग क्वेरी। अब यहाँ पे क्वेरी के अंदर क्या कोडिंग कोडिंग करेंगे, सिलेक्ट की कोडिंग करेंगे, ऑब्वियसली बात है। सिलेक्ट, मुझे सारी वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, ये मेरी होगी क्वेरी। यहाँ पे वेयर का कोई क्लाउज नहीं डालना है। अब लेना है मुझे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। मैंने आपको बताया था, 4 ऑब्जेक्ट बताए थे, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा रीडर, बताया था ना। अभी हमने कौन कौन सा यूज कर लिया, एसक्यूएल कनेक्शन और एसक्यूएल कमांड। अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं कौन सा, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। ये जो अडेप्टर है, अडेप्टर को ले लो। उस अडेप्टर के अंदर में भी ये दोनों चीजें पास कर दोगे, कौन कौन सी, एक तो क्वेरी, ऊपर की क्वेरी, और दूसरा कनेक्शन। अडेप्टर के अंदर में आपने दोनों चीजें पास कर दी, क्वेरी और कनेक्शन, कौन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एडीपी के अंदर में आपके तो आ गई। अब एडीपी क्या है, अडेप्टर है, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर जो अडेप्टर है, वो अडेप्टर का काम क्या है, फिल करना। बट फिल करने के लिए मुझे कुछ रिसोर्स तो चाहिए। ये जो आपका चार्जर है, इज अडेप्टर है, मोबाइल अडेप्टर है और ये अडेप्टर है, इसका काम क्या है, डेटा को फिल करना, बैटरी को। अगर बैटरी नहीं है तो कहाँ किस में फिल करेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लेते हैं डेटा रीडर, एक रीडर ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एसक्यूएल डेटा रीडर। अब हम लोग चौथा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल डाटा रीडर, जिसका काम क्या है, रीड करने का, रीड करने का, डेटा को रीड करने का। तो रीड करने के लिए उसको वैल्यू तो चाहिए। तो हमने क्या किया, एक डीआर नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एसक्यूएल डाटा रीडर, हमने डीआर ले लिया। अब डीआर के अंदर में मुझे क्या चाहिए, पूरा का पूरा अडेप्टर मुझे लोड करना है। ठीक है, पूरा का पूरा अडेप्टर को लोड करना है। आप तो चाहो तो आप डेटा रीडर ना लेके, इफ यू वांट टू टेक लाइक टेबल, टेबल भी ले सकते हो। आप टेबल, डेटा टेबल भी ले सकते हो, डेटा टेबल भी आप इसमें यूज कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, लेकिन अगर मैं रीडर चाहूँ तो रीडर भी यूज कर सकता हूँ। चलो मैं आपको डेटा टेबल बताता हूँ, डेटा टेबल आपको जिधर रीडर में आपको सिलेक्ट के केस में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट आपके लिए हो जाएगा, डेटा टेबल, dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है, आपने डेटा टेबल ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, dt डॉट, स्मॉल में है ना, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, ये वाला स्मॉल वाला है ना, डॉट फिल, वो क्या करेगा, dt को फिल करेगा। dt क्या है, डेटा टेबल, डेटा टेबल को फिल करेगा, डेटा टेबल फिल हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको फिल तो हो गया। अब इस फिल के समय हमने कनेक्शन ओपन नहीं किया। देखो इस केस में हमने क्या किया था, सबसे पहले कनेक्शन ओपन किया था, तब यहाँ पे फिल किया। तो यहाँ मैंने कनेक्शन ओपन नहीं किया, फिर मैंने क्या किया, डेटा को डायरेक्टली फिल करा दिया। किसमें फिल करा दिया, डेटा टेबल में। अब मेरा डेटा टेबल जो है वो एक पूरा रोज एंड कॉलम से फिल हो गया। बट मुझे इसको कहाँ पे शो कराना है, मैं चाहता हूँ उसको पूरा का पूरा उठा के इस ग्रिड व्यू के अंदर शो करा दूं, पूरा मैप कर दूं। तो मैप करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये dt के अंदर में मेरी वैल्यूज आ जाएगी। फिर फाइनली मुझे क्या करना होगा, डेटा को ग्रिड व्यू को बाइंड करना होगा, डेटा बाइंड, ये आपको देखो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। ये आपने क्या किया, ये आपने एक यूजर डिफाइंड टाइप मेथड बनाया है। ये जो मेथड है ये प्री डिफाइंड मेथड है, जो आपके बटन के क्लिक पे ऑब्जेक्ट पे आया, ये प्री डिफाइंड मेथड है। लेकिन ये जो मेथड आपने बनाया ये यूडीटी मेथड है, यूजर डिफाइंड टाइप मेथड। यूजर ने खुद बनाया इस मेथड को। इस मेथड का काम क्या है, वैल्यू को लोड कराना। कहां पे लोड कराना, ग्रिड व्यू के अंदर में। यानी कि वंस माय प्रोग्राम इज रन, इट विल लोड द इंटायर वैल्यू इनसाइड द ग्रिड व्यू। सो इस मेथड को हमें कॉल कहां करना है, इस मेथड को मुझे कॉल करना है जब मेरा पेज लोड हो। वंस माय पेज इज लोडेड इनसाइड द मेमोरी, ऑल द वैल्यूज पुट इनसाइड माय ग्रिड व्यू, राइट। तो ये आपका पेज लोड आ गया। इस पेज लोड पे आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी लिखनी होगी, पेज की प्रॉपर्टी। पेज की प्रॉपर्टी क्या होता है, पेज या तो सर्वर सेंड करता है या नहीं करता है।
मैं चाहता हूँ जैसे ही पेज सर्वर सेंड करे, वैसे ही मेरी वैल्यू सारी ग्रिड व्यू में आ जाए। तो यहाँ आपको लिखना होगा पेज की प्रॉपर्टी, इफ पेज डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स। अगर पेज जो है पहली बार आया, फॉल्स का मतलब पहली बार लोड होना, ट्रू का मतलब ऑलरेडी लोडेड है। अगर पहली बार लोड आया तो मैं चाहता हूं ये जो लोड मेथड मैंने लिखा है वो कॉल हो जाए, लोड ग्रिड व्यू। वो तभी होगा, यानी कि ग्रिड व्यू जब हमारा मेरा मेरा जो पेज है अगर पहली बार सर्वर पोस्ट बैक करता है तो ही चले, अदरवाइज ना चले। ऑलरेडी लोडेड है तो क्यों दोबारा लोड कराना है, क्योंकि ऑलरेडी लोडेड है। अगर आपने ये मेथड को नहीं लिखा तो एरर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे पेज लोड पे ये मेथड देना है कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो और ग्रिड व्यू पहली बार मेरा सर्वर मेरा पहली बार पेज को पोस्ट बैक करे, तब मेरा ये लोड मेथड हो जाए। यानी कि अगर मैं इसको रन कराता हूं अभी तो पहली बार लोड होगा, वो चलेगा, और लोड होने के बाद मेरे पूरा का पूरी मेरी वैल्यू मेरी कहाँ आ गई, ग्रिड व्यू के अंदर आ गई। यानी कि जैसे ही मैं इसको वैल्यूज मैं यहाँ पे डालूंगा, मेरी सेकंड वैल्यू भी यहाँ पे आनी चाहिए। बट अभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ऐड की कोडिंग में लोड डेटा नहीं लिखा है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी यहाँ पे वैल्यू जैसे मैं सेकंड वैल्यू डालूं और डालते ही मेरी तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाए, तो उस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड के साथ लोड मेथड लिखना होगा। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला और यहाँ पे मैंने कोई दूसरी वैल्यू डाली लाइक मोहित, और यहाँ पे मैंने कुछ डाला लाइक ऐसे ही डाल देते हैं आजादपुर, और यहाँ डिपार्टमेंट में मैंने एचआर सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर दिया। डेटा सेव तो दिखा रहा है, डेटाबेस में स्टोर्ड है, बट यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। रीजन बिहाइंड इट कि क्योंकि आपने यहाँ पे लोड मेथड यहाँ पे कॉल नहीं किया है। यू हैव टू पुट द लोड मेथड हियर। ये जो मेथड आपने बनाया है इस मेथड को यहाँ कॉल करना पड़ेगा आपको। तो देखो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लोड ग्रिड व्यू, राइट। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। अब मेरी तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली सेव के क्लिक पे ही जाके स्टोर हो जाएगी वहां पे। अब मैं तीसरी वैल्यू डाल रहा हूँ 1003 रोहित और अशोक विहार, डिपार्टमेंट इज अकाउंट। और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा देखो मेरी तीसरी वैल्यू आ गई और डेटा सेव का मैसेज भी आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एट अ ग्लांस यू कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस। तो ये आपका एक इजी कन्वीनियंट हो गया। अगर इफ यू वांट टू पुट द एडिट मेथड हियर तो यू कैन पुट हियर। अगर आप चाहते हो कि इस रो को के अंदर में किसी रो के किसी एड्रेस को चेंज करना है तो आप ये एडिट और डिलीट बटन भी यूज कर सकते हो, जो ग्रिड व्यू के अंदर में CRUD ऑपरेशन होता है अलग से, वो भी आप कर सकते हो। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इसमें फाइंड डिलीट और अपडेट ये आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसी कोड से मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इसको स्टॉप कर लिया। सो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर लिया। यहाँ पे ऐड की कोडिंग है, इस ऐड की कोडिंग को मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, मुझे जाना है इस मेथड पे, मुझे अपडेट कराना है डेटा को। अपडेट कराना है, मैंने अपडेट पे क्लिक किया और उस पेज को कोडिंग को पेस्ट कर दिया। अपडेट की कोडिंग मेरे को यहाँ पे पुट करनी है। अपडेट की क्या कोडिंग होती है, अपडेट में मुझे क्या अपडेट कराना चाहते हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ डिपार्टमेंट अपडेट कराना। तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट टेबल का नाम क्या है, एएमपी सेट DEPT, ईएमपी डिपार्टमेंट था ना, ईएमपी अंडरस्कोर डी DEPT। चेक कर लो, जिसको अपडेट करना चाहते हो उसको लिखना पड़ेगा ईएमपी DEPT डिपार्टमेंट। ठीक है, मैंने को डिपार्टमेंट लिखना था, चेंज करना था डिपार्टमेंट वेयर ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी अंडरस्कोर है क्या, नहीं, ईएमपी आईडी इज इक्वल टू एट द रेट EID। आईडी लिख देते हैं क्योंकि नीचे ऑलरेडी पास है आईडी। दैट्स इट, ये क्वेरी हो गई, ये आ गया और ये आईडी आ गई, इसके थ्रू पास होगा। और कौन सा, ये वाला पास करना है, तो यानी कि मैं ये दो को हटा दूं। इफ यू वांट टू चेंज द एड्रेस, और ये दो ये भी चेंज अगर करना चाहते हो तो उसको भी आपको पैरामीटर डालना पड़ेगा ना, यहाँ पे पैरामीटर डालना पड़ेगा ना। ठीक है ना, सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत कर दिया, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एट द रेट, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का डालना पड़ेगा DEPT डिपार्टमेंट वेयर ई इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अगर आपको दूसरी वैल्यू भी करनी है, सपोज आपको नेम भी अपडेट करना है, तो आप क्या करोगे, वहां पे जो लिखा था EMP_name इज इक्वल टू एट द रेट NM, और क्या था, एट द रेट, उसको एट द रेट, सॉरी उसका नाम EMP_name
एड्रेस ना, अगर आपको एड्रेस करना है तो आप लिखोगे ईएमपी एड्रेस इज इक्वल टू एट द रेट ए डबल डी एड्रेस। देखो अब सारे कॉलम हो गए, यानी कि सारे कॉलम को अपडेट कर रहे हो। आप अपडेट कर रहे हो एम्प्लॉय टेबल को, सेट कर रहे हो किसको, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट के थ्रू पास हो रहा है, और एम्प्लॉय नेम को जो एनएम में थ्रू पास हो रहा है, और एम्प्लॉय एड्रेस को जो कि एड से पास हो रहा है, जिसके थ्रू पास हो रहा है मतलब किसको अपडेट करना है, तो एम्प्लॉय आईडी को। सारे पैरामीटर ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, उस केस में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को ये लेना है, डेटा अपडेटेड का मैसेज लेना है सिर्फ यहाँ पे, है ना, डेटा अपडेटेड। डेटा अपडेटेड का मैसेज लेना है। आईडी को कहा, आईडी तो पास हो रहा है ना, आईडी तो पास हो रहा है ना आपको, अगर आप ये नहीं डालोगे तो फिर वो सारे कॉलम को अपडेट कर देगा सेम को। वेयर तो आप यूज नहीं कर रहे हो इसका मतलब ना, डेटा अपडेटेड का, और फिर लो डेटा का भी कोडिंग करना ही करना पड़ेगा आपको ना इसके साथ। देखो आपके पास ये वैल्यू है, अगर इसमें आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है, सपोज कर लो मुझे इसका संजय का, मुझे क्या क्या चेंज करना है, अगर मुझे संजय का डिटेल चेंज करना है, तो मुझे सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, है ना। बट मुझे फाइंड करने के लिए हमने फाइंड की कोडिंग तो अभी लिखी नहीं है। सपोज कर लो ये रोहित का है, रोहित का मुझे अशोक विहार में, मैं आगे का एड्रेस मैं भूल गया, तो रोहित का मुझे कंप्लीट एड्रेस लिखना है। तो मैंने इसका लिखा यहाँ पे रोहित, और यहाँ पे मैंने कंप्लीट एड्रेस में लिखा R34 अशोक विहार, ठीक है, अशोक विहार दिल्ली, ये इसका कंप्लीट एड्रेस है। और मैंने इसका डिपार्टमेंट जो अकाउंट कर दिया था वो एचआरएम था, तो मैंने एचआरएम करके जैसे मैंने इसको अपडेट पे क्लिक किया, देखो अपडेट हो गया, ये एचआरएम हो गया, ठीक है। वैसे ही मुझे अगर डिलीट करना है, मतलब यहाँ से मैं लिखूँ, सिर्फ आईडी लिखूँ, और यहाँ से ये रो डिलीट हो जाए, कैसे होगा, सेम, इसको कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं। देखो एक ही कोडिंग से सारी कोडिंग बन रही है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा लगा रहा हूँ मैं। डिलीट पे सिर्फ सर्च की कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगी। यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे सब डिलीट कर देना है वेयर से पहले, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है डिलीट ईएमपी, दैट्स इट, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, और पूरे कोड को डिलीट कर देना है सिर्फ आईडी को छोड़ के। होगी डिलीट की कोडिंग, डेटा डिलीटेड, होगी डिलीट की कोडिंग। वापस तुमने ग्रिड व्यू में लोड भी करा दी, देखें, किसको डिलीट करना है, रोहित को करना है, 1003 डिलीट, गायब। किसको करना है, टू को करना है, वन को करना है, चलो वन को करते हैं, डिलीट। चेक करना चाहते हो डेटाबेस में, यहाँ से भी चेक कर लो, देखो तुम्हारे पास एक ही डेटा है टू का, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड भी आप कर सकते हो, फाइंड कैसे करोगे, फाइंड के लिए भी चलो हम यही कोडिंग उठा लेते हैं, ये कोडिंग हम ले लेते हैं फाइंड के लिए, ठीक है। फाइंड पे गए, अब देखो मीन्स यहाँ पे वैलिडेशन हमने नहीं लगाया, सिर्फ हमने सिर्फ ऑपरेशनल कोडिंग किया, वैलिडेशन हमने नहीं लगाया। वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। अब वैलिडेशन इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेलेक्ट की कोडिंग डालनी है, सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल फ्रॉम, डेटाबेस का नाम क्या है, ईएमपी वेयर, ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, नहीं एमपी आईडी था ना सिर्फ, जो डेटाबेस में था, ईएमपी आईडी इज इक्वल टू एट द रेट आईडी, ठीक है, यहां तक आ गया एम्प्लॉय आईडी का। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है डेटा रीडर, एक रीडर मुझे चाहिए होगा ताकि मुझे सारी वैल्यूज वहां पे लोड भी करानी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल डाटा रीडर लेते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर डी आर इज इक्वल टू सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो मैंने आपको बोला था ना कि आपको रीडिंग यूज करना होगा, एग्जीक्यूट रीडर करना पड़ेगा जब आप सिलेक्ट की क्वेरी लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट की क्वेरी तो लिखी है, यहाँ मैंने सिलेक्ट की क्वेरी लिखी है ना, यहाँ मैंने सिलेक्ट की क्वेरी लिखी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रीडर, एक रीडर लिया, और रीडर के को हमने सीएमडी को एग्जीक्यूट किया। ये आप चाहो तो दो अलग अलग लाइन में लिख सकते हो, यानी कि यहाँ तक आप सेमीकोलन लगा दो,
यहाँ तक आप सेमीकोलन लगा दो और यहाँ पे आप एक सेपरेट लाइन में इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक लाइन में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे डीआर के अंदर आना था, तो आप यहाँ पे दोबारा से लिखना पड़ेगा डीआर इज इक्वल टू सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो डीआर के अंदर पूरी वैल्यू आ गई। अब डीआर को चेक करना है, क्योंकि डीआर क्या एक लूप है, तो पूरा लूप चलाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे वाइल डीआर डॉट रीड, क्या डीआर रीड कर रहा है, यानी कि डीआर के अंदर अगर एक भी वैल्यू है तो ही इसके अंदर आए। अगर डीआर रीड कर रहा है तो इसके अंदर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एड्रेस बता दो। तो यहाँ पे आपको अगर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मुझे वैल्यू चाहिए, यानी कि उसका नेम के अंदर मुझे उसका नेम चाहिए। तो डीआर का नेम का टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, डीआर मतलब वो हो गया पूरा रो, और डीआर के अंदर उस कॉलम का नाम क्या है, ईएमपी नेम, ईएमपी अंडरस्कोर नेम, है ना, डॉट टू स्ट्रिंग, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है, ये मेरे उस डेटाबेस के कॉलम का नाम है, ये वाला। मुझे इसकी वैल्यू कहाँ पे चाहिए, मुझे इस कॉलम की वैल्यू मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए जिसका नाम क्या है, टीएक्सटी नेम। ठीक है, उसी तरह से मुझे दूसरी वैल्यू भी चाहिए होगी, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, बार बार क्यों एक ही चीज को लिखें। मुझे इसमें चाहिए क्या, एड्रेस, जो वहां पे है, एड्रेस पूरा लिखा था, चेक कर लें। हाँ, ईएमपी एड्रेस मुझे पूरा चाहिए। कहाँ पे चाहिए, तो मुझे चाहिए टीएक्सटी ऐड वाले टेक्स्ट बॉक्स में, पूरा एड्रेस वाले टेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद मुझे चाहिए ईएमपी डीईपीटी डिपार्टमेंट, कहाँ चाहिए मुझे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे डीडीएल ड्रॉप डाउन लिस्ट में, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर में तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब वो किसको सिलेक्ट करेगा, तो इसके लिए तो एक सेपरेट मेथड बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप ये काम कर सकते हो कि वहां पे एक लेबल ले लो, लेबल के अंदर उसको दिखा दो, डिपार्टमेंट को लेबल के अंदर में दिखा दो, यानी कि जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्या करो, हाइड कर दो। ड्रॉप डाउन लिस्ट डिपार्टमेंट डॉट, जैसे इस पे यूजर क्लिक करेगा वो क्या करेगा, वो पहले हाइड कर देगा, डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। इसकी डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, इसकी विजुअलिटी तुमने फॉल्स कर दी। ठीक है, और फॉल्स करने के बाद आपने क्या कर दी, एक आपने डिजाइन टाइम पे ही ना, डिजाइन टाइम पे यहाँ पे मतलब इसकी विजिबिलिटी आपने फॉल्स कर दी। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लेबल ले लेना है, अगर आप लेबल में शो करना चाहते हो। नहीं तो उसकी वैसे भी इसमें भी दिखा सकते हो, इंट का इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल कर सकते हो। बट इंडेक्सिंग के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इफ का एक कंडीशन बनाना पड़ेगा ऊपर, उसके बाद मैचिंग करानी पड़ेगी। ये एक हमने लेबल ले लिया, इसका लेबल का नाम क्या है, लेबल वन। और इस लेबल वन की प्रॉपर्टी में जाके 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 ना, इनिशियल प्रॉपर्टी इसका क्या करते हैं, विजिबल फॉल्स कर देते हैं। इनिशियल प्रॉपर्टी यानी कि जिसका जो विजिबल अपने फॉल्स कर दिया, यानी कि दिखेगा नहीं है। ये कब दिखेगा, जब मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा। तो फाइंड पे क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूं कि इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे ट्रू हो जाए, किसकी, लेबल वन की। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, लेबल वन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ट्रू हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, यानी कि लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। अब डीआर को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, डीआर को क्लोज कर देंगे और कनेक्शन को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, और कनेक्शन को ओपन भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कनेक्शन ओपन नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एग्जीक्यूट रीडर से पहले आपको कनेक्शन को ऑन करना पड़ेगा, ऑन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन कर लो। तो ये आप कोड करना पड़ेगा आपको, ताकि आप यहाँ से फाइंड करो, फाइंड करके वैल्यू को दिखाओ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फाइनली आपको अगर वैल्यू को लोड तो करना ही पड़ेगा, ताकि आपकी नीचे भी वैल्यू जो है वहां पे भी शो करे। लोड में आपका लोड आ जाएगा, वैल्यू को शो कर देगी। ठीक है, ये तो आपका यहाँ से आपने विजिबिलिटी इसकी फॉल्स कर दी, लेकिन आपको ट्रू भी करना पड़ेगा, बाद में ट्रू भी तो करना पड़ेगा। तो बाद में हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, फिलहाल इसको हम रन कराते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऊपर की जो इंडेक्स में था, अभी देखो मेरा लेबल नो शो कर नहीं नहीं शो कर रहा है, मेरा यहाँ पे ये शो कर रहा है, राइट। मुझे 102 का रिकॉर्ड चाहिए, मैंने लिखा 1002, जैसे मैं लिख के यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या होगा, एरर आ जाएगा। मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल आईडी, अपने आईडी स्केलर वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया जो हमने यहाँ पे यूज किया है, तो मैं यहाँ पे लेना पड़ेगा ना, वो हमने नीचे डिलीट कर दिया था ना।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू। और वैल्यू के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, स्केलर वेरिएबल एट द रेट आईडी, और आईडी के बाद txt क्या, वही कन्वर्ट वाला लिखना पड़ेगा हमें, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 बिट में है किसकी, तो txt id का टेक्स्ट, ये आपको स्केलर वेरिएबल देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा कमांड हो गया, उसकी क्वेरी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पे पैरामीटर्स को हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कराया। अब इसको हम रन कराते हैं। 1002 को फाइंड करते हैं। आ गई वैल्यू मेरी पूरी, जो मेरे डेटाबेस में नीचे था वो आ गया। अब देखो वहां पे क्या था, वो वहां पे हाइड हो गया, ड्रॉप डाउन हाइड हो गया और एचआरएम शो कर रहे हैं। तो फिर हमें एनेबल करना पड़ेगा ना। अगर मैं चाहता हूँ कि अपडेट करना है, अभी तो अपडेट नहीं होगा, अभी तो अपडेट नहीं होगा, तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन दे देंगे, रिफ्रेश का एक बटन दे देंगे कि जैसे यूजर रिफ्रेश करेगा वापस वो उसी पे आ जाएगा। ऐड और सेव रिकॉर्ड, ऐड पे हम क्या करेंगे, ऐड का बटन, ऐड पे हम क्या करेंगे, उसको एनेबल कर देंगे और सेव रख देंगे अलग, ऐड अलग और सेव अलग, समझे। यानी कि अगर मैं इसमें रिफ्रेश नाम का एक बटन बना देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, वो वैल्यू को रिफ्रेश करने के लिए हो जाएगा, यानी कि यूजर को पता चल जाएगा कि इस पे क्लिक करना है तो मेरे को वैल्यू को रीसेट करना है, रिफ्रेश करना है, क्योंकि एक न्यू वैल्यू को डालना है। तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ और यहाँ पे बटन की प्रॉपर्टी में जाके मैं कर देता हूँ यहाँ पे btn रिफ्रेश ref, इसको हम लोग कर देते हैं रिफ्रेश। ठीक है, और इस रिफ्रेश के क्लिक पे क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन ddl1 डॉट एनेबल इज इक्वल टू, सॉरी विजिबल इज इक्वल टू क्या, ट्रू करने के लिए, ट्रू करने के लिए पहला तो ट्रू हो जाएगा, पहला हो गया ट्रू, और दूसरा क्या है, उसकी विजिबिलिटी फॉल्स भी करनी है, लेबल वन की विजिबिलिटी क्या करनी है आपको, फॉल्स, लेबल वन की विजिबिलिटी फॉल्स हो गई, और कर्सर का पॉइंटर पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाए, तो txt id डॉट फोकस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आपने सीखी, है ना, इसमें बस हमने वैलिडेशन नहीं बताया बस आपको। सपोज कर लो ये है, अभी क्या है, वही आ रहा है, मैंने फाइंड पे किया 002, यहाँ पे अभी इस टाइम पे क्या आ रहा है, ड्रॉप डाउन, अब ड्रॉप डाउन हट के क्या आ गया, एचआरएम। अगर यूजर को अब नया रिकॉर्ड डालना है तो रिफ्रेश पे क्लिक करेगा, जैसे रिफ्रेश करेगा यह क्या आ गया, ड्रॉप डाउन आ गया, और ऊपर में आपकी अब कर्सर का पॉइंटर फर्स्ट वाले पे चला गया, और साथ में एक काम ये कभी करो कि इसकी जो पुरानी वैल्यूज हो वो भी आपको हटा दो। रिफ्रेश का मतलब तो ये हो गया ना, पूरी वैल्यूज हट जाए, तो क्या करो, यहाँ पे एक ब्लैंक मैटर बना लो, यहाँ लिखो वॉइड ब्लैंक, ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे वैल्यू को रिफ्रेश कर देगा। तो उसमें क्या करो, txt id डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स, यानी कि ब्लैंक, txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, डबल कोट्स का मतलब क्या होता है, ब्लैंक, txt, और क्या था, नेम, नेम डॉट डबल टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स मतलब ब्लैंक, और ddl, ddl डिपार्टमेंट डॉट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में सेलेक्ट dpt। तो उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ती। अभी इसको हमने कहाँ पे कॉल कर दिया, इस ब्लैंक को कहाँ पे कॉल कर देंगे, यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास रेडियो बटन होता तो उसमें क्वेरी लिखनी पड़ती कि इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका चेकबॉक्स ट्रू कर दो, इसकी ट्रू वैल्यू ट्रू है तो उसका चेकबॉक्स ट्रू कर दो। अब मैं सपोज कर लो 102 का 2 को पहले मैं वो गेट करते हैं, गेट करके वैल्यू आ गई, जैसे ही यूजर रिफ्रेश करेगा सब गायब,
और पर कर्सर का पॉइंटर किस पे चला गया? फर्स्ट वाले पे, ठीक है? तो ये भी आपका यहाँ से हो सकता है। अब यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ ऑपरेशनल कोडिंग करी है। अगर वैलिडेशन लगाना है, अब मैं अभी यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूँ, ये एरर आ जाएगा, बिकॉज़ मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई है। तो वैलिडेशन अगर आपको लगाना है, आपको बताना पड़ेगा कि आपको आईडी डालोगे, जब तक आप वैल्यू आप ब्लैंक रखोगे तो एरर आएगा ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सीधा इसको ट्राई कैच में डाल दो। यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे के कोड को मैं ट्राई में डाल देता हूँ, अगर मैं इसको पूरे कोड को ट्राई में डाल देता हूँ, ये मैंने ट्राई में डाल दिया। एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक पार्ट है। ऊप्स के अंदर में एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है। इसके अंदर में मैंने लिखा कैच, कैच ईएक्स एक्सेप्शन, ठीक है? एक तो एक्सेप्शन लिख दिया और उसके बाद आपने लिख दिया फाइनली, फाइनली, फाइनली में आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया। एक्सेप्शन में आपको क्या पास करना है? अगर आपको एक्सेप्शन नहीं पास करना है कुछ भी, तो आप ये ईएक्स ऑब्जेक्ट को हटा दो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या एरर दिखाना क्या है? आप चाहते हो लेबल में ही मैसेज दिखाना कि समथिंग वेंट रॉन्ग, आता है ना हर जगह पे। तो मैं लेबल में ही दिखाना चाहता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। तो मैंने यहाँ पे फाइनली के अंदर में, कैच एक्सेप्शन के अंदर में, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेबल में कि समथिंग वेंट रॉन्ग। या आप चाहते हो किसी जगह पे लाइक पॉपअप दिखाना, तो पॉपअप भी दिखा सकते हो। ये आपका हो गया। तो इस केस में अब कभी भी एरर नहीं आएगा। करें? अगर आप अब उसपे क्लिक करोगे, कोई भी प्रॉपर्टी अगर इनवैलिड है, तो वहाँ पे आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब वो इसको लेगा ही नहीं। या आप अलग-अलग वेरीफाई करना चाहते हो, तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस आपने गिवन हैं, उसको पहले पे लगा लो, वहाँ पे टेक्स्ट पे लगा दो, इफ टेक्स्ट बॉक्स दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ये मैसेज आए। ये आपका वन मैन आर्मी वाला काम करेगा। इसमें आपको जब तक यहाँ पे कोई भी एरर होगा और जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे, समथिंग वेंट रॉन्ग शो करेगा, ऐड करेगा ही नहीं। ये सबके साथ लगा सकते, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। और जैसे आपकी वैल्यूज आएगी, आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जैसे हमने 102 डाला, यहाँ पे मैं रोहित डाल देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस भी डाल देता हूँ मैं, डिपार्टमेंट एचआरएम, और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग अभी भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 102 ऑलरेडी है। ये भी तो एक वैलिडेशन ही होगी ना, ऑलरेडी है। मैं 101 डालता हूँ, 101 नहीं है उसके अंदर में, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, देखो 101 आ गया। तो ये ट्राई कैच आपका क्या कर रहा है? एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। एक्सेप्शन मतलब थ्रोन बाय द सिस्टम, थ्रोन बाय द यूजर। कोई भी करेगा उसको हैंडल करेगा ये किसी भी, जब भी हम प्रोडक्शन में जब हम डालते हैं तब इसको यूज करते हैं। अपने टाइम पे नहीं यूज करते, जब हम उसको डेवलप करते हैं तब नहीं करते। एक्सेप्शन बिल्कुल लास्ट में यूज होता है। अभी हमने प्रोग्राम बना लिया, सब कुछ सिस्टम सब चल गया, अब हमने यूज किया। इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को आपको हर जगह यूज करना है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को आपको हर जगह यूज करना है, यानी कि आपको डिलीट के केस में भी करना है, अपडेट के केस में भी आ सकता है ना। अब डिलीट में आईडी डाली नहीं आपने, और आपने क्या कर दिया, उसको एग्जीक्यूट करा दिया, तो एरर तो आएगा। अपडेट में आपने आईडी डाली नहीं, करा दिया, तो अपडेट आएगा, एरर आएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? एडीओ डॉट नेट का पूरा आर्किटेक्चर देख लिया। हम लोगों ने सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, एसक्यूएल क्लाइंट, एसक्यूएल डाटा रीडर, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर, एसक्यूएल कमांड, ये भी हमने देख लिए। कनेक्टिविटी देख ली, CRUD ऑपरेशन देख लिया, ग्रिड व्यू, एक साथ हमने सारे ऑपरेशंस देख लिए। तो इसको पूरा को आपको प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि इस इंटायर को हम लोगों ने एडमिन पैनल में यूज करेंगे हम लोग। ठीक है? तो मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, अब इसको देख लेना।